तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हें अपनी क्लास 9th और 10th को स्टार्ट कैसे करना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ना ही कोई स्ट्रैटेजी दूंगी और ना ही कोई रोड मैप, बल्कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताने वाली हूँ जिसके बिना तुम क्लास 9th और 10th तो क्या किसी भी क्लास को स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तब आप क्या करोगे। एक स्टोरी समझते हैं जिसके कि दो मेन कैरेक्टर्स हैं, खुशी और रिया। खुशी और रिया तुम्हारी तरह दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। समर वेकेशन में सिर्फ दिन रात मस्ती करने के बाद जब दोनों जुलाई से अपनी क्लासेस स्टार्ट करती हैं, तब उनका बहुत सारा सिलेबस बैकलॉग हो चुका था। इस टेंशन में रिया बस किसी भी तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाती है। वो दिन के 8 घंटे 10 घंटे पढ़कर किसी भी तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ खुशी हर रोज दिन के सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ती है। लेकिन जब एग्जाम के बाद दोनों का रिजल्ट आता है, तब खुशी ने रिया से 20% ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है दोनों का स्टडी स्टाइल। खुशी हर रोज सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ती है, लेकिन उसे पता है कि स्मार्टली पढ़ना कैसे है, एग्जाम में मार्क्स स्कोर करते कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया हर रोज सिर्फ हार्डवर्क ही कर रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि अपने एफर्ट्स को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है। रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, लेक्चर्स को ध्यान से सुनना, अपने ओन हैंडरिटन नोट्स बनाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ये सब तो सबको पता है। लेकिन जो नहीं पता वो ये है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका यूज आपके रिजल्ट में 20 to 30% मार्क्स का इंक्रीमेंट इजिली कर सकता है। क्योंकि ज्यादा टाइम पढ़ना इज नॉट इक्वल टू ज्यादा मार्क्स। इसलिए पहला पॉइंट है कमिट टू अ सिंगल रिसोर्स। सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में की थी वो ये है कि सेम टॉपिक के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना। मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा बुक्स होंगी उतनी ज्यादा रिसोर्सेज होंगे और उतनी ज्यादा नॉलेज होगी। बट द रियलिटी इज कई बार ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब ज्यादा समझना नहीं बल्कि ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेम टॉपिक को 3 अलग रिसोर्सेज से पढ़ते हो तो फर्स्ट रिसोर्स कुछ और बोलता है, दूसरा किसी और मेथड से समझाता है और तीसरा अगर डीप में समझा देता है तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। लगता है कि पढ़ा तो था बट याद कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह एक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 रिसोर्सेज को ही चूज करो, जो कोई भी हो सकता है, आपके स्कूल नोट्स, आपके कोचिंग मटेरियल या फिर कोई ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। बट टू बी क्लियर, जो भी चूज करो उसे पूरा एंड तक फॉलो करो, जिससे तुम्हारा टाइम और एफर्ट्स दोनों बचेगा। एक बहुत फेमस चाइनीज प्रोवर्ब है, अ मैन हू चेजेस 2 रैबिट्स कैचेस नन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट बहुत लाइटली लेते हैं बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में, वो है विन दी हाफ बैटल बाय मास्टरिंग इजी सब्जेक्ट। एक कॉमन मिस्टेक जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि वो हार्ड सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल, ये सोचकर कि ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इजी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर करते हैं। बट ये रियलिटी इज आपका रिजल्ट सारे सब्जेक्ट को मिलाकर बनता है, सिर्फ हार्ड सब्जेक्ट से नहीं। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लो तुम्हारे साइंस में 70 मार्क्स हैं, मैथ्स में 80 और सोशल में 75 मार्क्स हैं, और वहीं अगर तुम इंग्लिश और हिंदी में 90+ मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश और हिंदी जैसे इजी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो और सारे सब्जेक्ट को बराबर से फोकस करो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो, तभी आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर पाओगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपकी स्टडीज पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है फाइंड योर गोल्डन आवर्स। मान लो अगर आउल को कह दिया जाए कि वो दिन में शिकार करे और अदर बर्ड्स जैसे पिजन, स्पैरो, ईगल, इन्हें कह दिया जाए कि वो रात में शिकार करे, तो क्या होगा? कोई अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा और सब भूखे रह जाएंगे। इसका वन एंड ओनली रीजन होगा देयर गोल्डन आवर्स। आउल एक नाइट बर्ड है जो कि रात में शिकार करता है क्योंकि उसका दिमाग रात में ज्यादा एक्टिव होता है। वहीं दूसरी तरफ अदर बर्ड्स जैसे पिजन, स्पैरो, ईगल, ये सब दिन में शिकार करती हैं क्योंकि दिन में इनका फोकस और एनर्जी दोनों पीक पर होता है। इसी तरह हर किसी का एक गोल्डन आवर होता है, एक ऐसा टाइम जब दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है और डिस्ट्रैक्टेड भी कम होता है, चीजें इजीली समझ में आ रही होती हैं और याद भी हो रही होती हैं। इसलिए ये देखना छोड़ दो कि आपके दोस्त कब पढ़ते हैं, बल्कि पहले अपने खुद के गोल्डन आवर्स को सर्च करो। एक हफ्ते दिन में पढ़ो, एक हफ्ते रात में पढ़ो और ऑब्जर्व करो कि किस टाइम पर आपका माइंड ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव फील करता है। जब वो गोल्डन आवर मिल जाए तो उसे एक रूटीन बना लो, फिर चाहे वो सुबह के 6 हो या शाम के 10, बस उस गोल्डन आवर्स में फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ काम करो, बिना किसी फोन या डिस्ट्रैक्शन के हर रोज उसी टाइम पर पढ़ने बैठो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप बीइंग डम एंड फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ स्टडी रेदर देन क्वांटिटी। एक बार ब्रूस ली ने कहा था, I fear not the man who has practiced 10,000 kick once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। और यही गलती मेरी फ्रेंड ने भी की थी। उसने 8 घंटे 10 घंटे पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया, मगर एग्जाम में उसे कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था। तब मुझे समझ में आया कि क्वांटिटी ऑफ स्टडी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप चीजों को रटने के बजाय समझने पर फोकस करो।
कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर समझो। पढ़ते टाइम स्टडी टिप्स और स्टडी हैक्स का यूज करो। मल्टीपल रिवीजन करो ताकि आपकी स्टडी की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो। ये थे वो सारे पॉइंट्स जिनका यूज करके आप अपनी स्टडी स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो। कम एफर्ट्स में अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में लिखो स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, ताकि मुझे भी पता चले आप कब से स्टार्ट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडीज।